जंग तो अभी शुरू हुई है। न्याय को अन्याय से मुक्त करने के लिए। कल्कि 2898 के निर्देशक नाग अश्विन ने पार्ट 2 की योजना का खुलासा किया, जिसमें प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन के बीच एक महाकाव्य मुकाबला भी शामिल है। एक्सक्लूसिव नाग अश्विन की महत्वाकांक्षी विज्ञान फिल्म कल्कि 2898 डी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, जिसने दुनिया भर में $84 मिलियन से अधिक की कमाई की है और दुनिया भर में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। $72 मिलियन के अनुमानित बजट के साथ यह अब तक बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। एक भयावह भविष्य में सेट कल्कि 2898 भैरव प्रभास की कहानी है, जो रहस्यमय मूल के एक शक्तिशाली योद्धा हैं। युद्ध और पर्यावरण विनाश से तबाह दुनिया में घूमते हुए भैरव एक प्राचीन भविष्यवाणी में उलझ जाते हैं। अमिताभ बच्चन भारतीय पौराणिक महाकाव्य महाभारत के युग से एक अमर प्राणी अश्वत्थामा की भूमिका निभाते हैं, जबकि दीपिका पादुकोण सुमति का किरदार निभाती हैं, जो भगवान विष्णु के एक अवतार अजन्मे कल्कि से गर्भवती है। कमल हासन प्रतिपक्षी सुप्रीम यास्किन की भूमिका निभाते हैं। फिल्म में भारतीय पौराणिक कथाओं के तत्वों को भविष्य की तकनीक के साथ मिश्रित किया गया है, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में फैली महाकाव्य लड़ाइयों में परिणत होती है। कल्कि 2898 की अवधारणा अश्विन की पिछली फिल्म महानती 2018 के बाद आकार लेने लगी, जो 1950-60 के दशक की भारतीय अभिनेत्री सावित्री की बायोपिक थी। हालांकि उनका कहना है कि पौराणिक तत्वों और विज्ञान कथाओं के सम्मिश्रण का आकर्षण वर्षों से बना हुआ था। अश्विन ने वैरायटी को बताया, मैं हमेशा से कुछ ऐसा बनाना चाहता था जिसमें पुरानी तेलुगु ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की महाभारत लड़ाइयों को स्टार वार्स और एक्स-मेन जैसी दुनियाओं के साथ जोड़ा जाए। अश्विन क्लासिक तेलुगु सिनेमा को याद करते हुए कहते हैं, उन ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में महाभारत की लड़ाई में इन तीरों का आदान प्रदान होता था। एक तीर आग बन जाता था, दूसरा पानी बन जाता था, एक सांप बन जाता था और दूसरा चील बन जाता था। मुझे हमेशा ये वाकई बहुत अच्छा लगता था। 50 साल पुराने भारतीय बैनर वैजयंती मूवीज के लिए सी अश्विनी दत्त, स्वप्ना दत्त और प्रियंका दत्त द्वारा निर्मित अश्विन की व्यापक दृष्टि को जीवन में लाना जटिल साबित हुआ। अश्विन कहते हैं, ईमानदारी से कहूं तो हम सभी के लिए जब हमने शुरुआत की थी तो हम वास्तव में नहीं जानते थे कि हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम इसमें शामिल हुए और डिज़ाइन में बहुत प्रामाणिक होने और इस तरह के एक्शन सीक्वेंस हासिल करने की कोशिश करने लगे, तभी हमें इस दुनिया के पैमाने और जटिलता का एहसास हुआ। प्रोडक्शन ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वीएफएक्स हाउस का उपयोग किया, जिसमें कुरुक्षेत्र युद्ध अनुक्रम महाभारत का केंद्र बिंदु विशेष रूप से समय लेने वाला था। अश्विन कहते हैं, हमने वास्तव में इस विचार के साथ शुरुआत की कि हमें भारत में सब कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आखिरकार हमने 2 या 3 विदेशी कंपनियों की भी मदद ली। अश्विन के लिए सबसे बड़ी चुनौती 4 साल की प्रोडक्शन अवधि में अपनी मानसिकता को बनाए रखना था। वे कहते हैं, एक निर्देशक और लेखक के तौर पर 2023 या 2024 में जब आप कुछ शूट कर रहे होते हैं, तो 2020 में लिखी गई स्क्रिप्ट के परिप्रेक्ष्य और निर्णय को बनाए रखना होता है। आपको अभी भी अपने दिमाग में उस बड़ी तस्वीर को बनाए रखना होता है जिसके साथ आपने शुरुआत की थी। निर्देशक के लिए सबसे खास बात अमिताभ बच्चन और प्रभास के बीच टकराव को फिल्माना था। वे कहते हैं, असली एक्शन हीरो मिस्टर बच्चन और इस पीढ़ी के एक्शन हीरो प्रभास को एक साथ देखना, दोनों को एक साथ देखना, उनके लिए ये एक्शन सीक्वेंस बनाना सबसे अवास्तविक बात थी, और ये तथ्य कि यह शायद ज्यादातर लोगों के लिए फिल्म से सबसे बड़ी उपलब्धि है, बहुत संतोषजनक है। फिल्म से पता चलता है कि प्रभास का किरदार भैरव महाभारत के कर्ण का पुनर्जन्म है, जो एक योद्धा है जो महाकाव्य में असहाय परिस्थितियों का सामना करता है। इस विकल्प के बारे में विस्तार से बताते हुए अश्विन कहते हैं, कर्ण मुझे हमेशा अधूरा लगता था। ऐसे योद्धा को मुक्ति की जरूरत थी, आखिरी अध्याय की जरूरत थी।
उन्होंने कहा, अश्वत्थामा और कर्ण दोनों, पूरा महाभारत वास्तव में अच्छे और बुरे के बारे में नहीं है, ये सिर्फ उन परिस्थितियों के बारे में है जहां लोगों को चुनाव करना होता है। इन लोगों ने गलत पक्ष में रहना चुना, इसलिए शायद इस युग में दूसरे पक्ष से लड़ना ही मुक्ति है। जबकि कल्कि 2898 डी एक बड़े सिनेमाई ब्रह्मांड के वादे के साथ समाप्त होता है। अश्विन ने स्पष्ट किया कि तत्काल ध्यान भाग 2 पर है। हमने लगभग 25 या 30 दिनों की शूटिंग की, लेकिन अभी भी बहुत सारा एक्शन बाकी है। ये लगभग एक नए प्रोडक्शन की तरह है जो शुरू होने जा रहा है, उन्होंने खुलासा किया। सीक्वल की कहानी के बारे में अश्विन ने कहा, हर ढीला सिराया धागा जिसे हमने लटकाकर छोड़ा है, उसे लपेटना होगा। जाहिर है, सबसे महत्वपूर्ण बात इन तीनों के बीच आमना सामना होगा, जो यास्किन के बीच होगा जो अब गांडीव को चला सकता है, जिसे सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है, बनाम कर्ण और अश्वत्थामा जो सबसे भयानक योद्धा हैं। प्राइम वीडियो की एनिमेटेड B&B बूजी और भैरव के 2 और एपिसोड पूरे हो रहे हैं, जो कल्कि 2898 ईस्वी की घटनाओं से 2 साल पहले सेट किए गए हैं। 4 एपिसोड वाली मिनी सीरीज का समापन किया जा रहा है। कल्कि 2898 एडी की सफलता जारी रहने के साथ ही अश्विन दर्शकों के स्वागत से बेहद खुश हैं। वे कहते हैं, निश्चित रूप से यह एक बड़ी ओपनर होने वाली थी, क्योंकि इसमें स्टार कास्ट और ट्रेलर को जिस तरह से पसंद किया गया वह बेहतरीन था। लेकिन थोड़ी आशंका भी थी, क्योंकि एक साइंस फिक्शन फिल्म हमेशा सवालों के घेरे में रहती है, क्योंकि यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हम भारतीय आदी हैं। और यह प्रभास के प्रशंसकों के लिए एक आम कमर्शियल फिल्म भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हम बेहद खुश और आभारी हैं कि लोगों ने फिल्म को पूरी तरह से स्वीकार किया है और इसे कई बार देखा है। ये वास्तव में इस बात का पैमाना है कि कोई फिल्म सफल है या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के बारे में अश्विन ने पुष्टि की कि इस साल की दूसरी छमाही में जापान में रिलीज के लिए बातचीत चल रही है, जबकि चीन में रिलीज की तारीख अभी तय नहीं हुई है। वे कहते हैं, जापान प्रभास की पिछली फिल्मों के लिए एक सीधा बाजार रहा है। मुझे लगता है कि जापानी प्रशंसकों को इस तरह की फिल्म पूरी तरह पसंद आएगी।